नाजरीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उर्मिला मातोंडकर शुमाली मुंबई पहुंची। कांग्रेस दफ्तर का इफ्तिताह करने पहुंची उर्मिला मातोंडकर। पार्टी कारकुनान से करेंगी मुलाकात। उर्मिला ने साईं बाबा मंदिर और गुरुद्वारा जाकर लिया आशीर्वाद। नाजरीन, इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उर्मिला मातोंडकर शुमाली मुंबई पहुंची है। कांग्रेस दफ्तर का इफ्तिताह करने पहुंची है उर्मिला मातोंडकर। पार्टी कारकुनान से भी मुलाकात करेंगी। उर्मिला मातोंडकर ने साईं बाबा मंदिर और गुरुद्वारा जाकर आशीर्वाद लिया। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कब तक जो है उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस दफ्तर का इफ्तिताह करेंगी और मुलाकात करेंगी कारकुनान से? देखिए, वो अपने क्षेत्र में जहां से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है वहां पहुंच चुकी हैं। वहां पे उन्होंने जो है मंदिरों के दर्शन किए, ऑफिस का उद्घाटन किया है। अब वो लोगों से मुलाकात करने वाली हैं और अपने बारे में लोगों को बताएंगी। क्योंकि अगर इस सीट की अगर बात करें तो यहाँ पे 60% में मराठी और गुजराती वोटर हैं और ये बीजेपी की सीट मानी जाती है। और यहाँ पे ये पहले से पता है गुजराती वोट बैंक जो है वो बीजेपी की तरफ जाएगा। तो मराठी कार्ड खेलने के लिए इस मराठी अभिनेत्री को जो है कांग्रेस ने उतारा है। और जो बचे हुए 40% वोट है उसके अंदर उत्तर भारतीय और मुसलमान आते हैं। क्योंकि इसके पहले जो मौजूदा सांसद थे 2009 में संजय निरुपम, उनकी उत्तर भारतीयों में बहुत पैठ है। वो इस सीट के बगल वाली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में उर्मिला मातोंडकर को एक अभिनेत्री होने का और एक औरत होने का जो है फायदा जो है शायद मिल सकता है। ऐसी उम्मीद जो है कांग्रेस को जो है लग रही है। क्योंकि अब सवाल ये है कि इन्होंने ये कार्ड क्यों खेला। 2004 में राम नाईक यहाँ से 5 बार सांसद रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उसके सामने गोविंदा को कांग्रेस ने उतारा था और गोविंदा को जीत मिली थी। फिर वही सेलिब्रिटी का कार्ड जो इन्होंने खेला है और आज सुबह जो है इसकी उम्मीदवारी जो है तय हुई है उर्मिला मातोंडकर की। और उम्मीदवारी तय होने के बाद ये अपने क्षेत्र पहुंची है, वहां लोगों से मुलाकात कर रही है। वहां पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उससे काफी उत्साह नजर आ रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि शायद 2004 का जो इतिहास है वो वापस यहाँ पे दोहराया जा सकेगा। जी बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।